Hello bachcho, let's see the question. The question say in a triangle ABC, if A is equals to 30 degree and B divided by C is equals to 2 plus square root 3 plus square root 2 minus 1, and this is divided by 2 plus square root 3 minus square root 2 plus 1, then C is equals to option A 75 degree, option B 15 degree, option C 52 1 by 2 degree, option D 97 1 by 2 डिग्री। तो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। हमारा एंगल है किसी को 30 डिग्री के और बी डिवाइड बाय सी जो है को ये मेरे को 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2 प्लस 1 के देन हमको बताना सी मेरा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो और की कॉन्सेप्ट क्या हमको पता है, इफ हमारे पे क्या हो a डिवाइड बाय b जब इक्वल दिस इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाय n, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल होगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा m माइनस n डिवाइड बाय m प्लस n के। दिस इज अवर फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज cot a माइनस b दिस इज इक्वल्स टू cot a into cot b plus 1 and this is divided by cot b minus cot a. Now the third key concept is tan 2a is equals to 2 times of tan a and this is divided by 1 minus tan square a. Now the fourth key concept is, सपोज करो ये है मेरा ट्रायंगल ए बी सी। हमको पता है जो हमारे एंगल ए के परपेंडिकुलर से डोनेट करते हैं उसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल ए से, और एंगल बी की परपेंडिकुलर से डोनेट रखती है स्मॉल बी से, मतलब एंगल सी की परपेंडिकुलर से डोनेट रखती है स्मॉल सी। तब कहता है कि tan b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 या दिस इज इक्वल्स टू b माइनस सी डिवाइड बाय बी प्लस सी, तो पता है कोट ए बाय 2। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से, मींस इन चारों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोट 15 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू कोट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज होगा ये हमारे पास हो जाएगा कोट 45 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट 3, तो आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 दिस इज डिवाइड बाय कोट 30 डिग्री, आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3 माइनस कोट 45 डिग्री, आ जाएगा 1। हमारे पास पे क्या आ गया कि दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास वैल्यू है कोट 15 डिग्री से लगी हमारे इक्वल आ गया यहाँ पे स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट 3 माइनस 1। इसको जो हम गलत है अपनी इक्वेशन फर्स्ट तो बता कि जो मेरा tan 45 डिग्री है किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे इक्वल होगा, अगर अपने की कॉन्सेप्ट किस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ tan 45 divided by 2 degree and this is divided by 1 minus tan square 45 divided by 2 degree. This implies that tan 45 होता है ये हमारे को लगता है 1 के, हमारा this is equals to 2 times of tan 22 बचेगा 1 by 2 degree and this is divided by 1 minus tan स्क्वायर 22 बचेगा 1 बाय 2 डिग्री। हम यहाँ पे करते हैं लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं कि y जो है ये मेरे से इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू tan 22 एंड हाफ डिग्री। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2y। दिस implies तब आ जाएगा कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। This implies that y is equals to minus 2 plus minus square root of 2 स्क्वायर बचेगा 4, देन बचेगा minus 4 मल्टीप्लाई 1
मल्टीप्लाई माइनस 1 बचेगा +4. दिस इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2. दिस इम्प्लाइज बचेगा y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 बचेगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2. एज देखो हमको पता है कि देखो यहाँ पे जो मेरा y कुछ मर्ज है वो मेरा पॉजिटिव तो होगा ही होगा. एज जो मेरा y है ये क्या हमारा ग्रेटर देन स्क्वायर 0 तो बचेगा. दिस इम्प्लाइज दैट कि y नेचुरल होगा दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 तो बचेगा. दिस इम्प्लाइज दैट कि y नेचुरल होगा दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के. तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि 10 22 1/2 डिग्री मेरे को लगे दिस इज इक्वल्स टू ये मेरे को लगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के. तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट कंसीडर क्या आ जाएगा कि 10 b माइनस सी दिस इज डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे को होगा ये हमारे पे हो जाएगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी इंटर क्या आ जाएगा कोट a बाय 2. हमारा जो एंगल ए से हमारा 30 डिग्री आ जाएगा कोट 15 डिग्री. से जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड. अब देखो हमारे पास क्या था b डिवाइड बाय c जो था था ये हमारा इक्वल था 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1. तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट कैसे पे आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा. फिर -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और फिर माइनस माइनस प्लस बचेगा प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1. दिस इज डिवाइडेड बाय हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल. स्क्वायर रूट 3 से मेरा स्क्वायर रूट 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल. हमारा पे क्या हुआ 1 से 1 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल. स्क्वायर रूट 2 से मेरा स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल. तो दिस इम्प्लाइज कि b माइनस सी एंड दिस इज डिवाइड बाय b प्लस सी और चलो होगा दिस इज इक्वल्स टू ये मेरा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसर. अब देना क्या आया था जो मेरा क्या था कोट 15 डिग्री से आया था ये मेरे यहाँ पे इक्वल आया था स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई से कर देंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से. दिस से जो हमारा इक्वल हो जाएगा अभी हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय हमको पता है क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 फिर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1. तो हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 के. तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि कोट 15 डिग्री ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 मीन्स 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3. तो आ जाएगा कि 10 b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल आ जाएगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. हमारे हो जाएगा देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मेरा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा कैंसिल. तो हो जाएगा कि 10 b माइनस सी डिवाइड बाय 2 यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के. दिस इम्प्लाइज दैट
कि जो मेरा b माइनस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये मेरे को हो जाएगा 22.5 डिग्री, बिकॉज हमारे पास tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट कि b माइनस सी मेरे को आ जाएगा, ये मेरे को आ जाएगा 45 डिग्री के। हमको क्या पता है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, a प्लस b प्लस सी की, मतलब हमारे को आएगी 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या मेरे इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल है बी सी के बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल इक्वल है 30 डिग्री, बनेगा 30 डिग्री प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी b प्लस सी से वाला जी मेरे को आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री में आ जाएगी 150 डिग्री। मैं इसको जो गलत अपनी इक्वेशन थर्ड एंड ये जाएगी मेरी इक्वेशन फोर्थ। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा सब्ट्रैक्ट करना हमने, हमारी इक्वेशन थर्ड को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ जो मेरे पास एंगल सी एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 105 डिग्री बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट मेरा जो एंगल सी एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये मेरा correct option है। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.